नाज़रीन, आज मैं आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताने जा रहा हूं जो एक आम किस्म का माउंटेनर था, लेकिन फिर उसकी जिंदगी में एक ऐसा वाकया रोनमा हुआ जिसने उसकी जिंदगी को बदल कर रख दिया और फिर वो शख्स पूरी दुनिया के लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन गया। अमेरिका का एरन रालस्टोन मैकेनिकल इंजीनियर था और उसको पहाड़ों पर चढ़ने या माउंटिंग करने का बहुत शौक था। वो एक बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। 26 अप्रैल 2003 का एक दिन था और एरन हाइकिंग के लिए अमेरिका के ब्लू जोन कैनियन की पहाड़ियों पर चला गया। वो पहाड़ियां जमीन में पड़ी दरारों की वजह से बहुत मशहूर हैं और बहुत लोग उन दरारों में जाकर हाइकिंग करते हैं। एरन वहाँ पहले भी कई बार जा चुका था और वो पहाड़ उसके लिए नए नहीं थे और इसलिए एरन वहाँ बहुत आराम से हाइकिंग करने लगा। और उस दौरान एक दरार से निकलते वक्त वो अपना तवाज़ुन बरकरार नहीं रख पाता और उसके साथ एक बहुत बड़ा पत्थर भी वहां से खिसक जाता है, जिसका बाद में अंदाजा लगाया गया कि तकरीबन 360 किलो वजनी पत्थर था। वो पत्थर और एरन दोनों एक साथ नीचे गिरते हैं और नीचे गिरते ही एरन बेहोश हो जाता है और जब उसको होश आता है तो उसको पता लगता है कि उसका एक हाथ उस पत्थर और उस दरार के बीच में फंस चुका है। उसका राइट हैंड उस पत्थर और उस दरार में इस तरीके से फंस चुका था कि वो हिल भी नहीं सकता था। एरन ने अपने हाथ को निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका हाथ अपनी जगह से हिला तक नहीं। एरन ने अपनी बैग से सारा सामान बाहर निकाला तो उसने देखा कि उसके पास एक पानी की बोतल है जिसमें बस 300 ml पानी था। खाने के लिए कुछ चॉकलेट और बिस्किट वगैरह थे और एक छोटा सा जेबी चाकू था जिसकी धार शार्प भी नहीं थी। अब एरन उस छोटे से चाकू से उस पत्थर को काटने की कोशिश करने लगा। वो लगातार 2 दिनों तक उस पत्थर को काटता रहा, लेकिन उसकी वो कोशिश नाकाम रही क्योंकि पत्थर इतना वजनी था, वो अपनी जगह से टस से मिस तक नहीं हुआ। एरन की ये आदत थी कि वो कहीं भी जाते तो किसी को भी बताकर नहीं जाते थे, तो ये उम्मीद भी बिल्कुल नहीं थी कि कोई उसको ढूंढते हुए वहां तक आ जाएगा। एरन ने जैसे तैसे करके वहां फंसे हुए 4 दिन सरवाइव कर लिए और चौथे दिन उसको ये समझ में आया कि अगर उसे यहाँ से जिंदा निकलना है तो वो सिर्फ एक सूरत में मुमकिन है कि वो अपना हाथ काट कर खुद को वहां से आजाद करे, लेकिन उसके पास ऐसे टूल्स भी नहीं थे कि वो हाथ काट कर खुद को आजाद करा सके। पानी की कमी की वजह से उसको अपना यूरिन तक पीना पड़ा और उसने उस दरार की दीवार पर अपनी डेट ऑफ डेथ भी लिख दी क्योंकि उसको महसूस हो रहा था कि वो 5वें दिन जिंदा नहीं बचेगा। एरन अपनी किताब में लिखता है कि उस रात उसने एक सपना देखा और सपने में वो अपने फ्यूचर में होने वाले बच्चों के साथ था और उसका एक हाथ कटा हुआ था। उस सपने ने एरन को एक उम्मीद दी कि वो जरूर बचेगा। छठे दिन एरन ने डिसाइड किया कि उसको अपने हाथ को तोड़ना होगा और उसने जैसे तैसे करके सबसे पहले अपने हाथ की हड्डी को तोड़ा और उसके बाद उस छोटे से चाकू से अपने हाथ को काटना शुरू किया और अपनी नसों को काटा। नाज़रीन, ये सब सोचकर ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन एरन ने हिम्मत नहीं हारी क्योंकि एरन जानता था कि अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे ये तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी। बालाखिर बहुत कोशिश के बाद एरन ने अपना हाथ काट कर अपने जिस्म से अलहदा कर लिया और वहां से बाहर निकला और वहां से निकलने के बाद 18 किलोमीटर तक चलने के बाद उसे एक फैमिली नजर आई जिन्होंने उसे पानी और खाना दिया और उसके बाद फौरन एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर बुलाया गया जो उसे अस्पताल ले गया। नाज़रीन, उन 6 दिनों में एरन अपना 18 किलो वजन और 25% खून खो चुका था। सेहतमंद होने के बाद एरन ने फिर से माउंटेन क्लाइंबिंग शुरू की और आज तक करते आ रहे हैं। 2005 में उसने उस वाक़े पर बिटवीन रॉक एंड हार्ड प्लेस के नाम से एक किताब लिखी और 2010 में हॉलीवुड की तरफ से उसकी जिंदगी पर एक फिल्म भी बनाई गई जिसका नाम है 127 आवर्स। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत जल्द मिलेंगे एक और अमेजिंग ट्रुथ के साथ। अपने मेजबान BSC को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।